आज मैं आपको स्वप्न में मृत्यु का डर लगता है, उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। जिसका हृदय संपन्न रहता है और जो हृदय में अनादि अत्यधि तथा अज्ञात का नाश करने वाला स्वर को जानता है, वह तो कभी स्वप्न में भी मृत्यु से नहीं डरता है। इंडा स्वर को गंगा समान जाने और पिंगला स्वर को यमुना नदी के समान समझे तथा सुषमना को प्रयाग जानना चाहिए। प्रयाग जो अपना महाकुंभ होता है उसके समान सुषमना को समझना चाहिए। जो नदियाँ अपने शरीर में बहती है उनके बारे में बता रहा हूँ। अब प्रत्येक अनुभूति के प्रयोग बताता हूँ। सर्वप्रथम योगी व्यक्ति पद्मासन लगाकर बैठ के अपनी उड्डयन क्रिया करे, उसे योगी कहा जाता है। योगी पूरक करे, कुंभक करे और रेचक, इस भांति नित्य प्रतिदिन शरीर शुद्धि करते रहना चाहिए। योगाभ्यासन रोज करना चाहिए। प्राणायाम करते हुए वायु को ग्रहण करके नाभि तक लाना तथा नाभि पर ही वायु को रोकना, उसे अपन कुंभक कहा जाता है। जैसे कि अपन सांस ग्रहण की और उसको अपने अंदर रोक के रखना, उसको कुंभक कहा गया है। क्रिया करने से शरीर पर अमृत की वर्षा होती है तथा इस क्रिया के सहयोग से देह में स्थित धातु क्षमता को प्राप्त होते हैं। कुंभक क्रिया करने से शरीर स्थिर होता है। इस प्रयोग से शरीर को रक्षा प्राप्त होती है। रेचक करने से सभी पाप का नाश होता है। इस कारण इसका अभ्यास करने से योग पद प्राप्त होता है। योगी माना जाता है ये प्रयोग करने वाला, योगाभ्यास करता है वो। प्राणायाम का समापन करते हुए लय बंधुएं लाएं तो व्यक्ति मृत्यु को भी अपने वश में कर लेता है। आराम से जहाँ तक हो सके वायु को ग्रहण करके क्रिया करनी चाहिए। सूर्य स्वर से वायु ग्रहण करके चंद्र स्वर से छोड़नी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य स्वर से चंद्र स्वर को पीता है और चंद्र स्वर से सूर्य स्वर को पीता है, तो जब तक आसमान में तारे हैं तब तक व्यक्ति जीवित रहता है। अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे स्वर को रोक करके मुख में वायु रोक कर रखे। रोकने वाला व्यक्ति वृद्ध भी युवा हो जाता है। कानों और अंगूठा रखें, आँखों पर तर्जनी रखें, नाक पर मध्यम रखें और होठों पर अनामिका तथा कनिष्ठिका रखें। नेत्र बंद कर लें तथा सांस भी रोकें। इस षष्ठमुखी मुद्रा कहते हैं। इसके द्वारा तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। तत्वों के रूप, तत्व की गति, तत्व का स्वाद तथा मंडल तथा तत्व का लक्षण आदि इस मुद्रा के द्वारा जाना जाता है। जिसका ज्ञान केवल स्वर का ज्ञानी ही बताता है। निराश तथा निकल योगी व्यक्ति प्रत्येक वासना को जुटला करके पीला करते हुए मृत्यु को जीत लेता है।
यदि किसी का ध्यान एक प्रवाह के लिए भी स्थिर हो जाता है तो उसके नेत्रों में संसार चक्र को समझने की शक्ति जग जाती है। वैसे अपन उस मुद्रा को त्राटक विद्या भी कह सकते हैं, जिसे किसी भी चीज़ को बिंदु के ऊपर अपना फोकस करके उसको रोज देखने से उसको सिक्स सेंस भी कहा जाता है। उसका सिक्स सेंस जागृत हो जाता है, पीनियल ग्रंथि बोला जाता है उसको। उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति की उम्र प्रति दिवस 3 घड़ी बढ़ने लगती हैं। शिवजी ने ग्रह गुणों से युक्त यह सिद्ध तंत्र कहा है। जो व्यक्ति पद्मासन लगा करके अपना अपान वायु को वापस ऊपर सिर की तरफ ले जाते हुए अपनी सांस के द्वारा रोकता है, उसके बाद इन दोनों अर्थात सांसों की वायु तथा अपान वायु को एकत्र करके सुषुम्ना द्वारा प्रम्द्र में ले जाता है। वह देह को त्यागने के बाद आकाश मार्ग द्वारा शिवपुरी चला जाता है। जो व्यक्ति इसे जानता है वह तथा इसका नित्य पाठ करता है, वह कभी दुखों से मुक्त होकर के जैसा चाहे वैसा लाभ प्राप्त कर सकता है। स्वर को जानने वाले व्यक्ति के पांव के नीचे धन अंबार लग जाते हैं, सदा ही उसका शरीर सुखी रहता है। जिस भांति ओंकार ब्रह्मा तथा सूर्य देवता में माने गए हैं, ऐसे ही मृत्युलोक में स्वर का अभ्यासी पूजनीय होता है। तीनों स्वर तथा तत्व ज्ञान के तुल्य करोड़ों रसायनों में से कोई नहीं जानता। योगाभ्यासी सन्यासी व्यक्ति जानने वाले यही उनका मोक्ष सर्वोदय विज्ञान के अनुसार बताया गया है।